चलिए बच्चों, मैं अर्जुन सर जो संस्कार क्लास भगवानपुर। तो आज 12th क्लास का आज 4 लेसन VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए, कर रहा है कि 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो ये आपको मालूम होगा कि ये कहानी को लिखने वाले रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। सर क्या कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो इसमें आपको कह रहा है अर्धनारीश्वर है। कौन है? अर्धनारीश्वर है। उसके बाद है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। ये बेगूसराय। कहाँ हुआ था? बेगूसराय में। अब कह रहा है अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। तो मालूम है नारी और पुरुष दोनों का। कहेगा किसका? तो नारी और पुरुष दोनों का। दिनकर जी का पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो इनका मालूम है सब में से प्राणभंग है। कहते हैं प्राणभंग है। दिनकर जी के पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो यह छात्र सहोदर। कौन से? छात्र सहोदर। चलिए अगले का क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ था। तो आपको 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। अब कह रहा है दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो आपको भावना है। क्या है? भावना है। कह रहा बुद्ध और महावीर ने नारियों की कौन सी अधिकार दिया था। ये नहीं तो इसको कौन सा अधिकार दिया था। तब विष्णु होने का। कौन सा? विष्णु होने का। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, और किंतु नारी जब नर का गुण सीखता है तो राक्षस हो जाता है। यह किसका कथन है। तो ये आपको प्रेमचंद का। कौन क्या है? प्रेमचंद का। अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है। तो ये आपको एकांकी है। क्या है वो? अर्धनारीश्वर एकांकी है। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व का साधन की थी। तो ये गांधी जी है। कौन कहेगा? तो गांधी जी। अब कह रहा है अर्धनारीश्वर शंकर पार्वती किस प्रकार के रूप है। तो यानी कल्पित है, यानी शंकर जी और पार्वती जी क्या है? एक कल्पित कहानी है। प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है। तो राक्षसी रहती है। प्रेमचंद कह रहे नारी जब पुरुष के गुण सीखी तो राक्षसी हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। तो मानो जूथन। का कि जूथन आपको पढ़ा है कि यह जूथन है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। तो यह परशुराम की प्रतीक्षा। कौन है? परशुराम की प्रतीक्षा। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो उर्वशी के। समझिए कि उर्वशी पर इसने अपने कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है। तो यह कुरुक्षेत्र। क्या है? कुरुक्षेत्र है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप कहते हैं शिवा पार्वती जी के। गांधारी कौन है। तो दुर्योधन की माँ है। गांधारी कौन है? दुर्योधन की माँ है। प्रेमचंद्र थे। क्या थे? प्रेमचंद कथाकार थे। कथी है? कथाकार है। और दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो यह 23 सितंबर 1908 को। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। दिनकर जी किस युग के कवि है। तो आपको छायावादोत्तर के। कौन है? छायावादोत्तर युग के। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो ये आपको रामधारी सिंह दिनकर के है। 24 नंबर। आप लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सी कृति रामधारी सिंह की दिनकर के लिखी हुई है। तो कृति आपको शुद्ध कविता की खोज। तो चलिए आज की क्लास इतना ही। चलिए, जय हिंद, जय भारत। चलिए।